जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। तब उनकी बात सुन करके ही हमको समझ में आया कि इस पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। एक बार इस देश में जाति के आधार पर जनगणना हो जानी चाहिए और जात के आधार पर जनगणना करने के पश्चात जितनी भी जातियां इस देश में बसती है सबको आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। नमस्कार, आपका स्वागत है स्वराज पोस्ट पे। मैं स्वस्तिका आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में जाति जनगणना कराने का फैसला लिया गया। बताया जा रहा है कि पूरे देश में जाति जनगणना कराने के फैसले के जड़ में नीतीश कुमार है। उनकी पुरानी मांग को नरेंद्र मोदी सरकार स्वीकार करने के साथ उसे जमीन पर उतारने की कोशिश में शुरू है। इस देश में 1931 में जात के आधार पर जनगणना हुई थी, कास्ट सेंसस हुआ था। उसके बाद से कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। आज हर जाति दावा करती है कि मेरी आबादी इतनी है, मेरा ये इतना प्रतिशत है। इसलिए एक बार इस देश में जाति के आधार पर जनगणना हो जानी चाहिए और जात के आधार पर जनगणना करने के पश्चात जितनी भी जातियां इस देश में बसती है सबको आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी और यह आरक्षण हो जाएगा। किसी का न कोई हक छीनने वाला होगा, न किसी को आत्मदाह करने की नौबत आएगी। ये 90 की बात है, जब हम लोग थे केंद्र में एमपी बन करके, तो उस समय जो राष्ट्रपति महामहिम ज्ञानी जैल सिंह, जब वो हमको खबर दिए कि हम आके मिलना चाहते हैं, हम कह रहे बापू इतने बड़े नेता, हम कहला हम ही चले गए। जैसे ही हम आए ऑफिस से तुरंत हम उनके यहाँ चले गए। आज जब गए साहब 1 घंटा उन्होंने ही हमको समझाया, कहा कि देखो एक बात समझो, जो होना चाहिए इस देश में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। तब उनकी बात सुन करके ही हमको समझ में आया कि इस पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। ये मेरा 1990 की बात है और उसी समय हम इस बात को समझे। और जब इस बात को समझे तो तुरंत हम अपने सब पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से मिले, चले गए श्रद्धेय मधु लिमय जी से, और उनको हम कहे, और उन्हीं के साथ बैठे हुए थे उस समय जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे मधु दंडवते जी, सब बैठे हुए थे। हमने बताया कि उन्होंने हमको कहा, तो उन्होंने सुनने के बाद कहा कि नहीं ठीक है, जो तुम अब करो इसके बारे में तुम आगे बढ़वाओ, बात करो। और तब उस समय के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम मिले, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से, और उनको भी हमने अनुरोध किया कि जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। लेकिन आप जान लीजिए कि उसी समय से जाति आधारित जनगणना की जाति जनगणना कराने के फैसले के बाद इधर पटना में जेडीयू कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखा। जेडीयू कार्यालय के सामने ही कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी। कार्यकर्ताओं में खुशी इसलिए है क्योंकि 30 साल पहले नीतीश कुमार ने सदन में जाति जनगणना कराने का मांग किया था और अब इस मांग को केंद्र सरकार ने मान लिया है। तो चलिए और भी तमाम खबरें के सिलसिले इसी प्रकार बने रहेंगे। धन्यवाद।